भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। भविष्यवेधी शिक्षण के 6 सीडीओ के माध्यम से विद्यार्थियों में 6 कौशल्य विकसित करके और उसके साथ ही 9 बुद्धिमत्ताओं का विकास साधने, भविष्यवेधी शिक्षण के माध्यम से बच्चों को खुद से सीखने के लिए प्रेरित करना, उन्हें आह्वान देना, बच्चों के जिज्ञासु वृत्ति का सम्मान करना, अध्ययन अध्यापन में तंत्र ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में जो जानकारी है मुझे वेद में आने के बाद अच्छे तरीके से अवगत हो गई। वेद में जुड़ने से पहले काम का स्वरूप बोलते हुए श्वेता पाटिल कहती है, सालों से लेक्चर मेथड इस्तेमाल करके मैं अध्यापन का काम कर रही थी। साल भर में पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम पूरा कर रही थी। हर हफ्ते और साल की आखिर में बहुत सारी सराव परीक्षाएं लेती हूँ। मतलब एक तरफ से संवाद साधना, ऐसा मेरा काम होता था। भाषण स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, इनसे विद्यार्थियों को व्यक्त होने के लिए हमेशा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मैं कर रही थी। उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 विद्यार्थी तैयार हो रहे थे, लेकिन सारे विद्यार्थियों का सहभाग नहीं हो पा रहा था। साल में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। उस समय विद्यार्थी काफ़ी उत्साहित दिखते थे, क्योंकि उन्हें व्यक्त होने की संधि मिल रही थी। उनके कला गुणों को व्यक्त होने का अवसर था। जो विद्यार्थी साल भर चुपचाप होते थे, वो कार्यक्रम के समय थोड़ा बहुत घुल मिल जाते थे। ऐसा देखने मिलता है। हर साल पाठ्य पुस्तक का अभ्यासक्रम पूरा करना और 12वीं का वर्ग होने के कारण बहुत चिंता होती थी। पूरा भार शैक्षणिक निकालों को ऊंचाने पर होता था। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उनको संवाद कौशल्य विकसित हो और विद्यार्थी खुद से पढ़े, इसलिए मेरा समय और कृति कम पड़ रही थी। विद्यार्थियों को सहभाग का पूरा अवसर नहीं मिल रहा था और 100% विद्यार्थियों का कौशल्य विकसित नहीं हो रहा था। विद्यार्थियों की गुणवत्ता उन्नति में प्रश्न चिन्ह था। वेद के साथ शास्त्र शुद्ध विचार की अब मुझे आदत पड़ चुकी है। हर चीज की कोशिश करने के बाद उस पर रिफ्लेक्शन करने की आदत पड़ चुकी है। भविष्यवेधी शिक्षण की 6 सीढ़ियों से विद्यार्थी खुद से सीख सकते हैं, ऐसा आत्मविश्वास मुझे मिला है। सीखने की प्रक्रिया के 6 कौशल्य विकसित होने चाहिए, ये मैं जान चुकी हूँ। हर एक विद्यार्थी स्वतंत्र है और हर एक विद्यार्थी में बुद्धिमत्ता है। विद्यार्थियों की बहुविध बुद्धिमत्ताओं का विकसन होने के लिए अवसर होना चाहिए। ये श्वेता पाटिल की कहानी है। वेद में आने से पहले काम का स्वरूप कहते समय सुनंदा पाचनकर ने कहा, वेद में आने से पहले पारंपरिक स्व अनुभव देने पर मेरा लक्ष्य था। पूरा अभ्यासक्रम जल्दी खत्म करके विद्यार्थियों की परीक्षा लेना और फिर ढेर सारी एक्टिविटीज करवाना, बहुत मेहनत लेके पढ़ाना और सारा समय स्कूल को देना, छुट्टी के दिन भी स्कूल में होना और काम करते रहना, ये मेरा दिनक्रम था। लेकिन मुझे परिणाम नहीं दिख रहे थे। परिणाम ना दिखने पर मैं और क्या कर सकती हूँ, ऐसा विचार मेरे मन में होता था। ऐसा लगता था मैं मेरा जीवन नहीं जी रही हूँ। सब कुछ मशीन जैसे चल रहा था। मैं बहुत बिजी हो गई थी। शिक्षक को दिन रात काम होता है, इस विचार में चिड़चिड़ी होती थी। इतना सब करने पर भी मेरे 100% छात्र सीख नहीं रहे थे। अगर मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मुझे काम की दिशा बदलनी पड़ेगी, ये मुझे वेद की वजह से समझा है। कम समय देकर, कम मेहनत करके और समाधान से काम कैसा करना चाहिए, ये मुझे वेद ने सिखाया है। नेहा कहती है, मेरे विद्यार्थियों ने सब कुछ जानना चाहिए, इसीलिए मैं पहले बहुत मेहनत करती थी, लेकिन मुझे अपेक्षित यश नहीं मिल रहा था। शिक्षकों के पढ़ाने बगैर बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास ही नहीं था। वेद संग मुझे सीखने मिला कि बच्चे पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग से जल्दी सीखते हैं। छात्रों को खुद सीखने की आदत डालने के लिए खुद के मानसिकता में बदलाव लाना चाहिए, ये मुझे समझा है। छात्रों को हर क्षेत्र में संधि मिलना आवश्यक है। आह्वान से शिक्षण, ये भविष्यवेधी शिक्षण की सीढ़ी विद्यार्थियों को अधिक परिणाम दे सकती है। गोपाल अभ्यंकर कह रहे हैं,
विषय और वर्ग निहाय उपलब्ध पाठ्य पुस्तक छोड़कर शिक्षण व्यवस्था सुलभ होने के लिए आवश्यक बाकी साहित्य के बारे में मुझे आकलन नहीं था। पाठ्य पुस्तक में विद्यार्थियों को सीखने के सारे घटक है, ऐसा मेरा गलत भ्रम और धारणा थी। इसलिए पाठ्य पुस्तक के गद्य पद्य और उसके अंतर्गत पाठ और कविता है वैसे बुलवा लेना और खुद की कोई धुन कविता को लगाकर एक रट्टे जैसा चलते जाना और अवैज्ञानिक और गैर शास्त्रीय ढंग से उनको शामिल करना, ऐसा मेरा दिनक्रम शुरू था।